नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम सामाजिक मूल्य अर्थात सोशल वैल्यू के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। सोशल वैल्यू क्या है, इसकी अर्थ परिभाषा एवं विशेषताओं के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। मनुष्य एक सामाजिक सांस्कृतिक प्राणी है। समाज में रहकर व्यक्ति को उसके द्वारा निर्धारित आदर्शों का पालन करना पड़ता है, जिसके लिए अनेक नियम व उपनियम होते हैं जो समाज की आधारशिला होते हैं। वास्तव में ये नियम भी मनुष्य द्वारा ही तय किए गए होते हैं, जो उसकी संस्कृति का प्रतिबिंब होते हैं। मानव एक ऐसा सर्वोत्कृष्ट प्राणी है जो संस्कृति का निर्माता है और संस्कृति द्वारा ही कुछ नियम, व्यवहार, लक्ष्य, उद्देश्य आदि निर्धारित होते हैं, जिनके आधार पर कार्य करने पर व्यक्ति सामाजिक प्राणी बनता है। यही आदर्श मूल्य कहलाते हैं, जो बताते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार सामाजिक मूल्य वे आदर्श होते हैं जो सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूपेण चलाने में सहायक होते हैं। यदि इन आदर्शों की पालना न की जाएगी तो समाज व्यवस्था अमर्यादित हो जाएगी, अव्यवस्थित हो जाएगी। मूल्य उच्च स्तरीय मानदंड होते हैं जिनके आधार पर सामाजिक परिस्थितियों का देखा या उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। मूल्य प्रत्येक समाज के भिन्न भिन्न होते हैं। ये तो व्यवहार करने का एक मानदंड कहे जा सकते हैं, जो किसी समाज में उचित, अनुचित, कर्तव्य, अकर्तव्य को तय करते हैं। उदाहरण पर निंदा न करो, सब जीवों पर दया करो, असत्य मिथ्या भाषण न करो आदि समाज के सामान्य नियम होते हैं, जिनकी पालना करना समाज का कर्तव्य होता है। मूल्य जो कि समाज में ही विकसित होते हैं, अतः इनमें सामाजिकता का गुण होता है। प्रत्येक व्यक्ति इनकी पालना अवश्य करता है। इनकी अवहेलना करने वाले को समाज निंदनीय मानता है। अतः कहा जा सकता है कि मूल्य व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के तरीके हैं, जो बताते हैं कि क्या सही है और क्या करना अपेक्षित है। मूल्यों के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत दिए, जो अग्रलिखित प्रकार से स्पष्ट किए जा सकते हैं। सामाजिक मूल्य, अर्थ एवं परिभाषा। सामाजिक मूल्यों के अर्थ को स्पष्ट करते हुए जॉनसन ने कहा है, मूल्यों को एक अवधारणा अथवा मानक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि सांस्कृतिक हो सकता है या केवल व्यक्तिगत, और जिसके द्वारा चीज़ों की एक दूसरे के साथ तुलना की जाती है, स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। एक दूसरे की तुलना में उचित या अनुचित, अच्छा या बुरा, ठीक अथवा गलत माना जाता है। राधा कमल मुखर्जी मूल्यों को इस प्रकार परिभाषित करते हैं, सामाजिक मूल्य वे सामाजिक मान, लक्ष्य या आदर्श हैं जिनके आधार पर विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों तथा विषयों का मूल्यांकन किया जाता है। हारालाम्बोस के मत में मूल्य एक विश्वास है जो ये बताता है कि क्या अच्छा और वांछनीय है। ये परिभाषित करता है कि क्या महत्वपूर्ण है, लाभप्रद है और प्राप्त करने योग्य है। वुड्स के मत में सामाजिक मूल्य वे सामान्य सिद्धांत हैं
जो दिन प्रतिदिन के जीवन में व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। दुर्खिम ने मूल्यों की सामाजिक तथ्यों के रूप में विवेचना की है। उन्होंने सामाजिक तथ्यों के समान सामाजिक मूल्यों की दो विशेषताएं बताई, बाह्यता तथा बाध्यता, एक्सटोरिटी और कॉन्स्ट्रेंट। बाह्यता का अर्थ है कि यद्यपि मूल्य समाज के सदस्यों की मानसिक अंतःक्रियाओं के परिणाम होते हैं, फिर भी इनका संबंध किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमता से नहीं होता, अब तो ये व्यक्ति की परिधि से स्वतंत्र अपनी सत्ता रखते हैं। साथ ही सामाजिक मूल्यों को विभाजित करके पुनः व्यक्तिगत मूल्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यही इन मूल्यों की बाह्यता है। बाध्यता मूल्यों की दूसरी विशेषता है, जिसका अर्थ है कि सामाजिक मूल्य किसी एक व्यक्ति का मूल्य होकर सबका होता है, इसलिए वे व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करता है। फिशर के मत में समाजशास्त्रीय दृष्टि से मूल्यों को उन कसौटियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनके द्वारा समूह या समाज व्यक्तियों, प्रतिमानों, उद्देश्यों और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक वस्तुओं के महत्व का निर्णय करते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक मूल्य आदर्श हैं जो दैनिक जीवन में व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। ये वे मानक हैं जिनके आधार पर किसी लक्ष्य, साधन, भावनाओं, व्यक्ति के व्यवहारों आदि को अच्छा अथवा बुरा कहा जा सकता है। मूल्य स्वयं में उद्देश्य भी हैं जो स्पष्ट करते हैं कि क्या होना चाहिए। मूल्यों का निर्माण संपूर्ण समूह के सदस्यों की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है, क्योंकि व्यक्ति इन्हें समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखता है। मूल्य प्रत्येक समाज के अलग अलग होते हैं। निष्कर्षतः मूल्य व्यवहार का सामान्य तरीका है। ये वह मानदंड है जो समाज में अच्छे या बुरे, सही अथवा गलत का निर्धारण करते हैं। मूल्यों की विशेषताएं। मूल्यों की पहली विशेषता है सामाजिक मानक, कि सामाजिक मूल्य सामाजिक मानक होते हैं, अर्थात सोशल नॉर्म्स होते हैं। जॉनसन ने सामाजिक मूल्यों को सामाजिक मानक बताया है जिनके द्वारा किसी वस्तु, लक्ष्य, साधन, गुण आदि को वांछित, अवांछित, उचित, अनुचित, अच्छा, बुरा आदि बताया जा सकता है। इस अर्थ में सामाजिक मूल्यों को सामाजिक मानव कहा जा सकता है। समूह की एकमतता, यूनिनिमिटी ऑफ ग्रुप। मूल्यों के विषय में ये स्पष्ट है कि ये एक समाज या समूह के समस्त सदस्यों द्वारा मान्य होते हैं। संपूर्ण समूह मूल्यों के विषय में एक मत होता है। इसी के कारण व्यक्ति इनकी अनुपालना न करने पर निंदनीय माना जाता है। तीसरी विशेषता है सामूहिकता, कलेक्टिविटी। सामाजिक मूल्य किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं होते, अब तो संपूर्ण समाज या समूह द्वारा मान्य होते हैं। अर्थात मूल्यों का सामाजिक सांस्कृतिक आधार होने के कारण ये समूचे समाज की विशेषता होते हैं, क्योंकि ये सामूहिक अंतःक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की धरोहर नहीं होते हैं। इसलिए यह निष्कर्ष दिया जा सकता है कि मूल्यों में सामूहिकता होती है। सामूहिक भावना, कलेक्टिव फीलिंग। सामाजिक मूल्यों के साथ व्यक्तियों की भावनाएं जुड़ी रहती हैं। इसी कारण व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हितों को बुलाकर इन मूल्यों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मूल्य एक आदर्श होते हैं
देशभक्ति, स्वतंत्रता, प्रजातंत्र आदि इस प्रकार के उच्च मूल्य हैं जिनके लिए व्यक्ति अपने प्राणोत्सर्ग भी हंसते हंसते कर देते हैं। भगत सिंह आदि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। इसके पीछे एक भावना थी कि हम अपने देश की रक्षा करें। यही भावना वह उच्च मूल्य है जो लोगों को समानता में बांधती है। पांचवी विशेषता है सामाजिक कल्याण की भावना, फीलिंग ऑफ सोशल वेलफेयर। मूल्य सामाजिक कल्याण की भावना से जुड़े होते हैं। सदा सत्य बोलो, जीवों पर दया करो, गरीबों पर दया करो आदि इसी प्रकार के मूल्य हैं। संपूर्ण समाज के कल्याण की भावना से संबंधित है, जिनकी परिपालना करने पर समाज में संगठन व एकरूपता बनी रहती है। छठी विशेषता है सामाजिक आवश्यकताओं के पूरक, सब्स्टिट्यूट्स ऑफ सोशल नीड्स। मूल्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं, क्योंकि प्रत्येक समाज की अलग संस्कृति होती है जो उसकी आवश्यकताओं के अनुसार बनती है, और प्रत्येक समाज व संस्कृति अलग अलग मूल्यों को विकसित करती है जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जिनके कारण ही सामाजिक संगठन व्यवस्था बनी रहती है। इस प्रकार सामाजिक मूल्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवर्तनशीलता, चेंजेबिलिटी। सामाजिक मूल्य में परिवर्तन अत्यंत मंद गति से होता है, लेकिन ये परिवर्तित होते अवश्य हैं। मूल्य चूँकि सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं, अतः समाज की आवश्यकताएं जब बदलती हैं तो उसके मूल्य में भी बदलाव आ जाता है। क्योंकि मूल्य समाज के अनुसार ही होते हैं, अतः सामाजिक मूल्यों में गतिशीलता पाई जाती है जो समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप होती है। विशिष्टता, डिस्टिंक्टिवनेस। मूल्यों के विषय में ये स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रत्येक समाज के मूल्य अलग अलग होते हैं जो उस समाज की संस्कृति के आधार पर होते हैं। उदाहरणार्थ, विवाह एक धार्मिक कृत्य है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। ये भारतीय मूल्य है। पश्चिमी समाज में विवाह एक समझौता है, जिसके अनुसार ही वहाँ पति पत्नी में संबंध स्थापित होते हैं। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मूल्यों में विभिन्न समाजों के अनुरूप भिन्नता आई जाती है। नमस्कार विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।